बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे लेसन में आपको खुश आमदीद कहूँगा। व्यूअर्स, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पहले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अगले लेक्चर पर चलेंगे। दूसरे लेक्चर के हवाले से बात करेंगे कि आज हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने कुछ बात की थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड टूल के हवाले से, कुछ थ्योरेटिकल बातें की थी वर्ड के हवाले से, इसके इस्तेमाल देखे थे कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल कैसे किया जाए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंप्लीट पैकेज को किस तरह इंस्टॉल किया जाए और उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। व्यूअर्स, पिछले लेसन में हमने बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हासिल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताया गया था कि आप इसे USB से ले सकते हैं, या तीसरा तरीका हमने बताया था कि आप इसे मार्केट से DVD या CD की सूरत में परचेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करने के हवाले से कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। किसी भी तरीके से आपने लिया हुआ हो, तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप लें, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम आप बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का सेटअप ले लिया है और मैंने उसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखा है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह आप भी इसका सेटअप खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, किसी साथी से ले लीजिए। उसके बाद हम उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे कि ये इंस्टॉल कैसे किया जाता है। उसके इंस्टॉलेशन के लिए मैं डेस्कटॉप पर चलता हूँ। डेस्कटॉप पर मौजूद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको नज़र आ रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। चूँकि मैं अब जिस पर वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ये 2013 है, लेकिन अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है। मैं इसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यकीनन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंस्टॉल करना सीखें तो किसी भी तरह का ऑफिस को आप उसे आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकेंगे। मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा तो इसी तरह आपके फोल्डर के अंदर, जब आप ऑफिस के फोल्डर को ख़रीदने के बाद या डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करेंगे तो इस तरह बेशुमार फोल्डर आपको बने हुए नजर आएंगे। आपने इन फोल्डर में से किसी भी फोल्डर को छेड़े बगैर आपने डायरेक्ट सेटअप पर जाना है। सेटअप, जिस पर सेटअप आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पर जाकर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको एक वार्निंग मैसेज अपीयर होगा कि डायलॉग बॉक्स में ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप रियली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। आप इसके साथ यस कर लें, इसको एग्री हूँ, इस एग्रीमेंट के साथ यस करने के बाद आपके सिस्टम के अंदर इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर आपको नजर आ रहा है इंटर योर प्रोडक्ट की। तो याद रखिए, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की मांगते हैं जबकि कुछ सॉफ्टवेयर के लिए प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जो अगर आप सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको साइट बताई थी www.jkacademy.net वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ आपको फ्री ऑफ कास्ट इसका कोड भी मिलेगा, इसका इन प्रोडक्ट की भी मिलेगी, जो इस सूरत में होगी आपकी इसी फोल्डर में जिसमें सेटअप था उस फोल्डर में एक कोड 71795 नाम से एक टेक्स्ट फाइल पड़ी होगी जो सिंपल टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड की फाइल है। इस पर डबल क्लिक करें, आपके पास इस तरह नोटपैड की फाइल अपीयर होगी। इस नोटपैड की फाइल में आपके पास ये जो प्रोडक्ट की पड़ी हुई है, जो कोड पड़ा हुआ है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। जस्ट इस तरह Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद इसकी आपको अब ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म क्रॉस कर देना है। उसके बाद आप सेटअप पर दोबारा जाएंगे और उस प्रोडक्ट की को इस जगह पर इंटर कर देंगे, Ctrl+V करके इंटर कर देंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट की वैलिड होगी तो आप देखेंगे यहाँ टिक मार्क हो जाएगा, और अगर इनवैलिड होगी तो यहाँ पर क्रॉस मार्क होगा। जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो ही मैंने इसको एक डिजिट कम किया तो अब अगर मैं कर रहा हूँ तो क्रॉस तो मार्क नहीं हो रहा है, लेकिन आपको कुछ भी मार्क नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की इनवैलिड है। जी देखिए, आपके लिए वो इनवैलिडिटी का साइन नज़र आ रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट की इंटर की है वो इनवैलिड है। अब मैं Ctrl+Z करके मैं दोबारा एक बार जो की मैंने वहाँ से कॉपी की थी पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद अब मैं कंटिन्यू पर, ये कंटिन्यू बटन जो है इस पर क्लिक करूँगा ताकि आपका सॉफ्टवेयर आसानी के साथ इंस्टॉल हो सके। इसके बाद ये पूरा एग्रीमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से यूज़र को दिया जाता है। इस एग्रीमेंट को अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो एक नज़र पढ़ लीजिए, अगर नहीं दिलचस्पी रखते तो बिल्कुल ना पढ़िए, वैसे इसको बहुत कम पढ़ा जाता है। उसके बाद आप आई एक्सेप्ट का एक बना हुआ है चेक बॉक्स, इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल नाउ आगे अपीयर होने वाले बटन में से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कीजिए और आपका सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। कुछ टाइम लेगा व्यूअर्स इंस्टॉल होने में, ये सॉफ्टवेयर कुछ टाइम लेगा। जितना ये टाइम लेगा तब तक मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को पॉज करता हूँ, और उसके बाद जब ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होने के करीब होगी तो मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब होगा।
तो बस जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब मेरा सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो मैं इंस्टॉल कर रहा था वो अभी सक्सेसफुली अब वो कम्प्लीटली वो पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे टूल मौजूद हैं, वो सारे के सारे आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरे सिस्टम के अंदर भी इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और क्लोज़ करने के बाद मैं इसे अब चेक करता हूँ। सिस्टम डेस्कटॉप पर जाकर मैं इसे चेक करता हूँ कि इसके आइकन यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। आपने माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल सक्सेसफुली प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, चूँकि मेरा रिक्वायर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मेरा मुतलका सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैं चेक करता हूँ कि इंस्टॉल होने के बाद वो सॉफ्टवेयर कहाँ पर मुझे मिलेगा। मैं अपने विंडोज 7 में स्टार्ट बटन पर जाऊँगा। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अपीयर हो रहा है। इसी तरह आप सर्च बॉक्स के अंदर मुझे वर्ड चाहिए तो मैं वर्ड पर टाइप करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपीयर हो रहा है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 13 भी यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने फिर दोबारा इंस्टॉल किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। मुझे 7 चाहिए और मैं चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 का एक आइकन जो है वो डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाए। मैं राइट क्लिक करते हुए इसको राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे सेंड टू डेस्कटॉप कर दूंगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके डेस्कटॉप पर नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करके मैं इसे ओपन करूंगा और ये वर्किंग के लिए अपीयर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल किया आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और इंशाल्लाह अपने अगले लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह हम अपने लिए मुफीद और मुअस्सर बना सकते हैं। अपने अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।